राजनीति में कभी कभी युवाओं के जोश और बेबाक बयानों की वजह से बड़ी हलचल मच जाती है और अब ऐसा ही हाल महाराष्ट्र के मुंब्रा में एआईएमआईएम की युवा नेता सहर शेख के साथ देखने को मिला। सिर्फ 22 साल की सहर शेख ने अपने हालिया बयान में कहा कि अगले 5 साल में पूरे मुंब्रा को हरा रंग देना है और इसी बयान ने उन्हें अचानक सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया। विपक्ष के नेता उनके इस बयान पर सवाल उठाने लगे और इसे सांप्रदायिक राजनीति से जोड़ने लगे, लेकिन सहर शेख ने तुरंत पलटवार किया और साफ किया कि उनका बयान केवल अपनी पार्टी एआईएमआईएम के झंडे के रंग को प्रमोट करने के लिए था, ना कि किसी धर्म या समुदाय को लेकर। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन है सहर शेख। आपको बता दें कि सहर शेख एआईएमआईएम के नेता यूनुस शेख की बेटी हैं। यूनुस शेख पहले महाराष्ट्र में अपनी सक्रिय राजनीतिक भूमिका के लिए जाने जाते थे और कभी शिवसेना नेता जितेंद्र आव्हाड के करीबी भी रहे, लेकिन अब उनकी बेटी सहर शेख खुद अपने दम पर राजनीति में कदम रख चुकी हैं और उन्हीं से मुकाबला कर रही हैं। सहर शेख का जन्म और परवरिश एक राजनीतिक परिवार में हुई, इसलिए उन्हें राजनीति का माहौल बचपन से ही देखने और समझने का मौका मिलता रहा। सहर अपनी पढ़ाई में भी अच्छी रही हैं और अपने शिक्षा जीवन के दौरान समाज और राजनीति में रुचि दिखाती नजर आई हैं। सहर शेख की राजनीति में एंट्री काफी जल्दी हुई और उन्होंने युवाओं के लिए प्रेरणा बनने की कोशिश की। महज 22 साल की उम्र में उन्होंने एआईएमआईएम की टिकट पर मुंब्रा में चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। इस चुनाव में एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों में से कई वार्डों में अपनी ताकत दिखाई। खासकर मुंब्रा में एआईएमआईएम की जीत ने पार्टी की लोकप्रियता बढ़ाई। सहर शेख ने अपने भाषण में साफ कहा कि 5 साल के भीतर पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंगना है ताकि उनकी पार्टी की ताकत लोगों तक पहुंच सके। सहर शेख का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते ही विपक्ष के निशाने पर आ गया। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा कि यह बयान यदि किसी समुदाय के आधार पर लिया गया तो दुखद है। उन्होंने पूछा कि क्या यह पर्यावरण और विकास के लिए हरा रंग अपनाने की बात है या धार्मिक आधार पर राजनीति करने की कोशिश। इस पर सहर शेख ने सफाई दी कि उनका बयान पूरी तरह पार्टी की राजनीति के संदर्भ में ही था। उन्होंने स्पष्ट किया कि एआईएमआईएम का झंडा हरा है, इसलिए उन्होंने हरे रंग को प्रमोट किया और यदि झंडा किसी अन्य रंग का होता तो वह उसी रंग का प्रचार करती। उनका कहना था कि उनके बयान का किसी धर्म या समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। सहर शेख ने अपने बयान में यह भी कहा कि उनका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना और अपनी पार्टी की ताकत को दिखाना था। उन्होंने कहा कि उनके सेक्युलर सोच रखने के कारण वे कभी भी सांप्रदायिक बयान नहीं दे सकती। सहर शेख सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं और उनकी कम उम्र के बावजूद जनता और पार्टी में उनकी पकड़ काफी मजबूत है। यही वजह है कि उनका बयान वायरल होते ही मीडिया और विपक्ष में चर्चा का विषय बन गया। सहर शेख के राजनीतिक करियर में यह पहला बड़ा विवाद नहीं है, लेकिन इसने उनकी पहचान को और भी ज्यादा उजागर कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी है कि युवा नेताओं जैसे सहर शेख की बेबाकी और जोश उन्हें स्थानीय राजनीति में एक अलग पहचान देता है। युवा वर्ग और महिलाएं उनके भाषण और जोश से प्रेरित होती हैं। वहीं विपक्षी दल उनके बयान को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। एआईएमआईएम के नजरिए से देखा जाए तो सहर शेख का यह बयान पार्टी की ताकत और भविष्य की रणनीति को दिखाता है। महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में एआईएमआईएम ने कुल 29 नगर निकायों में से कुछ वार्डों में चुनाव लड़ा और 12 निकायों में कुल 126 सीटें जीतकर अपनी ताकत साबित की। मुंब्रा में एआईएमआईएम की कई सीटों पर जीत ने युवाओं को उम्मीद दी है कि पार्टी स्थानीय स्तर पर मजबूत हो रही है। सहर शेख ने अपने भाषण में यह भी कहा कि आने वाले चुनावों में हर वार्ड में एआईएमआईएम की जीत होगी। उनका बयान युवाओं और समर्थकों के बीच जोश भरने वाला था, लेकिन विपक्ष ने सहर शेख के इस बयान से गलत मतलब निकालने की कोशिश की। सहर ने साफ किया कि उनका मकसद सिर्फ हरा रंग और पार्टी की ताकत को प्रमोट करना था। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा कि कौन सा रंग किस समुदाय का है, यह सिर्फ पार्टी का प्रतीक है। सहर शेख के परिवार ने भी उनका समर्थन किया है। यूनुस शेख ने कहा कि उनकी बेटी की बात को राजनीति और मीडिया ने बड़ा चढ़ाकर पेश किया। उनका कहना है कि सहर ने कभी भी किसी समुदाय या धर्म के खिलाफ बात नहीं की और यह पूरी तरह पार्टी और चुनावी रणनीति से जुड़ा हुआ है।
इस पूरे विवाद का असर सोशल मीडिया और जनता पर भी पड़ा है। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोग उनके बयान को लेकर बहस कर रहे हैं। कुछ लोग इसे मजाकिया अंदाज में ले रहे हैं और कहते हैं कि मुंब्रा हरे रंग में रंग जाएगा। वहीं कुछ लोगों ने इसे गंभीर मामला बताया और कहा कि राजनीति में बयानों पर सतर्क रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर हैशटैग सहर शेख और हैशटैग AIMIM ग्रीन मुंब्रा जैसे हैशटैग तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं। इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि युवा नेताओं की बेबाकी और जोश कभी कभी विवाद का कारण बन सकते हैं, लेकिन यही युवा नेतृत्व राजनीति में नए विचार और ऊर्जा लेकर आता है। सहर शेख ने अपने बयान के माध्यम से AIMIM के हरे झंडे और पार्टी की ताकत को दिखाया, जबकि विपक्ष इसे गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 22 साल की सहर शेख ने युवा नेता होने के नाते खुद को जनता और मीडिया के सामने पेश किया। उनका जोश, बेबाकी और सोशल मीडिया पर प्रभाव उन्हें पार्टी में अलग पहचान दिलाता है। विवाद उनके करियर का हिस्सा है, लेकिन इसने उनकी लोकप्रियता और पहचान को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सहर शेख कैसे इस विवाद का जवाब देती हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में अपने कदम और किस तरह से मजबूत करती नजर आती हैं। इस पूरे मामले को लेकर, सहर शेख को लेकर और AIMIM की मुंब्रा में हुई जीत को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।